क्या अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी जीवित है, घायल, भटकता हुआ और मृत्यु की भीख मांगता हुआ? ये कहानी है अश्वत्थामा की। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी, जहां हर योद्धा अपनी नियति से लड़ रहा था। और उन्हीं में से एक था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। जन्म से ही असाधारण, उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अपार शक्ति और सुरक्षा देती थी। लेकिन यह शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली थी। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहा था और उसके अंदर था अपने पिता के लिए अटूट प्रेम। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों ने एक छल रचा और यह खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह सत्य पता चला तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध था और उसने कसम खाई कि वो पांडवों का अंत कर देगा। रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर शांत था, अश्वत्थामा ने हमला किया। लेकिन उसने एक भयानक भूल कर दी। उसने सोते हुए निर्दोषों की हत्या कर दी। द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने मार डाला। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह धर्म का सबसे बड़ा उल्लंघन था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़वाया और फिर दिया एक ऐसा श्राप जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था। तुम अमर रहोगे, लेकिन अपने घावों के साथ, दर्द में, अकेले और हमेशा भटकते हुए। उसकी मणि छीन ली गई और वो शक्तिशाली योद्धा अब एक श्रापित आत्मा बन चुका था। कहा जाता है कि आज भी वो पृथ्वी पर भटक रहा है, कभी जंगलों में, कभी खंडहरों में, तो कभी किसी सुनसान मंदिर में। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, एक लंबा, घायल पुरुष जिसके माथे से खून बहता रहता है। वो आज भी ढूंढ रहा है मुक्ति। लेकिन क्या ये सच है या ये केवल एक कथा है जो हमें हमारे कर्मों का परिणाम सिखाती है? अश्वत्थामा एक योद्धा, एक पुत्र और एक ऐसा नाम जो अमर हो गया, लेकिन शांति कभी नहीं पा सका। शायद यही है अमरता का असली श्राप।